यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगस्त के महीने में परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे। हालांकि कुछ बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां जरूर थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस सितंबर के महीने के पहले सप्ताह हम इस प्रकार इकट्ठे होकर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर हमें प्रदान किए हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वोच्च राजा है। हमारे परमेश्वर जो सर्वोच्च राजा है, इसलिए हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा और जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित परमेश्वर नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, इससे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप सर्वोच्च राजा हैं। आपका भजन गाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रभु जी, आपने पूरे विश्व में सारे ब्रह्मांड से प्रभु जी आपने अपने प्रिय लोगों को चुनकर हमें इस योग्यता को प्रदान किया कि हम आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सके। हाँ प्रभु जी, आप हमारी परिस्थितियों को जानते हुए आप एक अच्छे दोस्त की तरह, आप एक अच्छे टीचर की तरह, आप एक अच्छे मित्र की तरह हमारे बीच में आके हमारे जीवन में जो बड़े कार्य होते हैं, इससे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे के लिए, जो इस दुनिया में अपने कार्य को पूरा करते समय बहुत से लोगों ने उनके जीवन में उन महान गुण को देख पाए हैं जो सबसे महान टीचर के रूप में कहलाते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने प्रभु जी एक अच्छे टीचर की तरह हम सबके जीवन को परिवर्तन किए और हम सबके जीवन में उस खुशी और आनंद को लेके आए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अगस्त के महीने भर आपने हमें संभाल के रखा, हर परेशानियों से आपने बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस सितंबर के महीने में पहले सप्ताह इस प्रकार इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने की योग्यता आपने हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन आपकी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबों को आप आशीष कीजिए, आपके प्रेम में बढ़ाइए, आपके ज्ञान में बढ़ाइए, हमारी प्रार्थना है। विशेष तौर से प्रभु जी हमारी इस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को आपने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पाक किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को आप और भी आशीष कीजिए, ताकि आपके दोबारा आगमन तक हम सब आपकी सेवा कार्य में आगे बढ़ सके, आपके नाम की महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, इस समय को आपके अधीन करते हैं, हम सबों को आपके अधीन करते हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हम सब गीतों को गाकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। पवित्र आत्मा
यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस अच्छे समय के लिए प्रभु ने जो हमें प्रदान किए हैं, हम सब जो है इस सितंबर के महीने में आज उपस्थित हैं। और इस सितंबर का महीना जो है 5 तारीख हम सब जानते हैं टीचर्स डे के रूप में हमने सबों ने मनाया है। और ये संडे जो है टीचर्स डे को हम एक बार फिर से स्मरण करते हैं। संडे का समय हमारे कलीसिया के हर एक टीचर्स को स्मरण करते हुए, हम उनके कार्य को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे साउथ लालागुड़ा बैप्टिस्ट चर्च के जितने भी टीचर्स हैं उन सबों का हम अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा बोझ दिया है। आप जो है इस समाज में जो है आप बड़ा कार्य को कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दें, क्योंकि आप बच्चों को, जवानों को आप जो है सही मार्ग पर चलाने का बोझ अपने कांधों पर लिए हैं। और परमेश्वर ने इस कार्य को करने के लिए आपको चुना है। सो इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो टीचर के रूप में जब हम अपने टीचर्स को स्मरण करते हैं तो हम सब बहुत ही हर्षित होते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो है हमारे जीवन को मोल्ड किए हैं। हमारे जीवन में बहुत से बड़े कार्य को उन्होंने किया है। हालांकि हम बहुत बार अपने मार्ग से भटक चुके थे, परंतु ऐसे समय में टीचर्स का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस पुनरुत्थान के दिन हम टीचर्स को हम अभिनंदन करते हैं। और हम सबके ऊपर जो टीचर है यीशु मसीह, उस यीशु मसीह जो टीचर है, उस टीचर को हम स्मरण करते हैं। सो हम आज इस इतवार को हम टीचर्स डे को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर के उस कार्य को स्मरण करते हैं जिसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो महान टीचर हैं, उस यीशु मसीह को उन्होंने इस दुनिया में भेजे हैं। जब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे तो इस दुनिया की परिस्थिति जो थी बहुत अच्छी नहीं थी और दुनिया में जो है चारों तरफ अंधकार था। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से इस दुनिया को जब देखे तो उन्होंने देखा कि इस दुनिया को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। और ऐसे समय में उन्होंने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और इसी बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आकर उस बात को पूरा करते हैं। इस संध्या काल के समय हम उस यीशु मसीह जो है उनके बारे में, जो उन्होंने टीचर, जो शिक्षक को उन्होंने दिए हैं, उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और हम जो है उन बातों को सीखकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए मेरे साथ मिलकर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय पहले 2 वचन को हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसके पहले 2 वचन को अगर हम देखें तो इस 4थे अध्याय पूरा जो है दृष्टांत है। दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह जो है बातें कर रहे हैं। और इस दृष्टांत को जो हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है सबसे महान टीचर हैं। उनके हर एक जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत के द्वारा उन्होंने बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही अच्छे रूप से, उन्होंने बहुत ही प्यारे रूप से उन्होंने बड़े बड़े सत्य को उन्होंने सरलता से समझाए हैं। और इसीलिए उनको टीचर कहना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखिए पहले 2 वचन को अगर हम देखें, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो झील के किनारे उपदेश दे रहे हैं। देखिए जो शब्द प्रयोग किया गया है उपदेश जो है इस बात पे याद दिलाता है कि वो टीचिंग कर रहे थे और वहां पर वो उपदेश दे रहे थे। और वहां पर लिखा है कि ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातों को सिखाते थे और अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर उन टीचर के उस गुण को देखते हैं। एक ऐसा टीचर जो बहुत से लोगों के आकर्षण का कारण थे, क्योंकि उनकी बातें उसी प्रकार थी, उनके हर एक दृष्टांत उसी प्रकार थे। वो जिस प्रकार बातों को बताते थे वो बहुत ही सरल रूप से लोगों को जो है स्वर्गीय सत्य को समझने में आसान होता था। यहाँ पर इस दृष्टांत के बारे में कह रहे सुनो। और जब एक टीचर जब सुनो कहता है तो हमें चाहिए कि हम ध्यान से सुने,
कि वो टीचर जो है वो आज आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो, क्योंकि वो जो है एक साधारण टीचर नहीं है। Jesus, the greatest of all the teachers, the one who sent by God to bring life and immortality to light through the gospel. वो सुसमाचार के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में जो है परमेश्वर के उस महान कार्य को लाना चाहते थे, और उस कार्य को लाने के लिए जो है यीशु मसीह दुनिया में आए। जब यीशु मसीह दुनिया में आए उसके बारे में अगर हम देखें तो वहां पर हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस समय यीशु मसीह दुनिया में आए। When did this teacher come on this earth? उसका जवाब हम देखते हैं when the fullness of time was come, जब समय परिपूर्ण हुआ। आइए मेरे साथ मिलकर गलतियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 4थे और 5वें वचन को देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस समय पर आए हैं। गलतियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन को देखें तो हम पाते हैं कि जब दुनिया में अंधकार था, जब चारों तरफ लोग जो है परमेश्वर को ढूंढने वालों में से नहीं थे, जहां पर लोग अंधकार को पसंद कर रहे थे और लोग जो है वो परमेश्वर के विरोध में अपने जीवन को बिता रहे थे। ऐसे समय में पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से इस दुनिया को जब देखे तो उन्हें लगा कि यह सही समय है कि वे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। तो 4वां वचन में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में पाते हैं जब समय पूरा हुआ, यानी जब लोग परमेश्वर को पूर्ण रूप से भूल गए थे और समय इस प्रकार था कि लोग अंधकार में डूबे चले जा रहे थे, नाश हो रहे थे और वे जो है किसी भी तरह से परमेश्वर की ओर लौट के आने के योग्य नहीं थे। ऐसे समय में परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आए और इसी बात को यहाँ पे लिखा है कि जब समय पूरा हुआ, यानी कौन सा समय? जब ये लोग जो है परमेश्वर के वचन को सुनने से जो है अपने काम को मोड़ रहे थे, उनके विचार, उनके चाल चलन, उनकी सोच पूर्ण रूप से अलग थी, तब परमेश्वर ने इस टीचर को, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने टीचर को इसलिए भेजा ताकि लोग जो है उस दर्दनाक मृत्यु से बचाए जा सके। आज की परिस्थिति में हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस युग में क्या बाइबल की जरूरत है, इस युग में क्या हम बाइबल पर विश्वास करें, क्या इस युग में क्या हम इन सब चीजों को जो बाइबल में हम पाते हैं कि जो गलत है वो आजकल के लोगों की दुनिया के नजर में वो गलत नहीं नजर आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात को आप देख लीजिए। और इसलिए बाइबल हमें याद दिलाती है कि आज का समय भी एक ऐसा समय है जहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस यीशु मसीह जो टीचर हैं उनके शिक्षा को हम सुने, उनके उद्देश्यों को हम सुने और उनके उद्देश्य के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है बहुत ही सरल है और वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और आज का समय अगर हम देखें तो जिस प्रकार पहले बार जब यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो चारों तरफ अंधकार था, ठीक वैसे ही आज का परिस्थिति हम देखते हैं जहां पर लोग जो है अंधकार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। जब परमेश्वर जो सत्य है वो सत्य परमेश्वर जब स्वर्ग से इस दुनिया को देखे तो वहां पर हम देखते हैं कि लोग सत्य से नजर घुमा रहे थे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो लोग सत्य को पसंद नहीं करते हैं। आज की तारीख में भी लोग जो है वो सत्य के अनुसार चलना नहीं चाहते। आज की तारीख में भी लोग जो है वो सत्य को अपनाना नहीं चाहते। किसी न किसी तरीके से सत्य को जो है वो मोल्ड करके वे जो है झूठ को छुपाना चाहते हैं। सो आज का समय भी परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह आए थे उस समय जो समय जब था जो सत्य से लोग नजर घुमाया करते थे, आज का समय वैसी है। और इसलिए आज की तारीख में भी हमें उस यीशु मसीह जो टीचर है उनकी जरूरत है। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस यीशु मसीह को के बारे में हम देख सके, क्योंकि उस समय जब परमेश्वर ने अपने लोगों को जब उन्होंने देखा तो कहीं पर भी उन्हें जो है प्रकाश नजर नहीं आया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। और इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वहां पर आत्मिक रूप से अंधकार था, वहां पर दुनिया जो है वो एक धार्मिक तो नजर आ रही थी परंतु आत्मिक अंधकार था। आज की तारीख में भी हम देख सकते हैं धार्मिक तो नजर आते हैं बहुत सारे लोग, परंतु आत्मिक अंधकार चारों तरफ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हमें उस अच्छे टीचर के पास आने की जरूरत है, और वो अच्छा टीचर कोई और नहीं यीशु मसीह है। तो प्यारे दोस्तों, इस स्पिरिचुअल जो हम देखते हैं, जो स्पिरिचुअल डार्कनेस चारों तरफ जो देख रहे हैं, वो चारों तरफ स्पिरिचुअल डार्कनेस जो आत्मिक अंधकार जो है वो हमारे चारों तरफ एक ऐसा बाड़ बना दिया है जो दिखने के लिए तो धार्मिक दुनिया नजर आ रही है, परंतु उसमें
जो है वो प्रकाश नहीं है, परंतु चारों तरफ अंधकार है। आत्मिक अंधकार को हम देख पाते हैं। ऐसे समय में इस अंधकार दुनिया को अगर कोई उजाला दे सकता है तो वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि मैं उजियाला हूँ, सच्ची ज्योति मैं हूँ, जो मुझे देख लेगा वो अंधकार में फिर कभी नहीं डगमगाएगा। और बाइबल में इस वचन को बहुत अच्छे रूप से देख पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि यीशु मसीह जो है सबसे अच्छे टीचर हैं, उनकी हमें सुनना है। दूसरा हमने देखा कि यीशु मसीह उस समय आए जब चारों तरफ अंधकार था, आत्मिक अंधकार था, परंतु लोगों को दिखने के लिए धार्मिक दुनिया नजर आ रही थी। आज भी हम चारों तरफ देख सकते हैं, धार्मिक दुनिया नजर आ रही है। चारों तरफ धर्म के बड़े बड़े काम को आप देख सकते हैं, लेकिन आज भी आत्मिक अंधकार को आप देख सकते हैं। आज बहुत सारे बातें हम देखते हैं वो केवल मैकेनिकल हो गया है, आत्मिक नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह का वचन हमें कहता है कि हमें सावधान होने की जरूरत है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें चाहिए कि हम उस अंधकार को से दूर हो, उस अंधकार से हमें दूर होना है तो हमें जो है यीशु मसीह के पास रहना है, यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जो है उस अंधकार को दूर करने के योग्य हैं। उनकी बातों के ऊपर देखिए 6वां अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं, गलती की पत्री उसके 6वां अध्याय 6वें वचन में वहां पर प्रेरित पौलुस लोगों को कह रहे हैं कि तुम चौकस रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। उसके पहला दूसरे वचन को अगर हम देखें तो वहां पे पाते हैं कि तुम चौकस रहो, तुम संभलो, क्योंकि समय बहुत बुरा है। उस बात को बताते हुए 6वें वचन में जब आते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो शिक्षा को देता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सीखने वालों की भागी करे। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे कह रहा है यीशु मसीह जो सबसे अच्छे शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा जो है उसका पालन हमें करना है। और लिखा है उनकी शिक्षा जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को में सीखने वालों का भागी करे। यानी जो वचन हम परमेश्वर से सीखते हैं वो लोगों को हम सिखाने वाले बने। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें अंधकार से बाहर ले जाकर हमें ज्योति में चलाता है, ताकि हम जो है आत्मिक अंधकार में ना रहें परंतु आत्मिक उजाले में हम चलने वाले बन सके। तो प्यारे दोस्तों, उस आत्मिक जो बातें हैं उस पर हम बनने वाले बन सकते हैं। और थोड़ा आगे देखते हैं उसका 6वां अध्याय उसके 7वें वचन में हम देखते हैं, वहां लिखा है गलती की पत्री उसका 6वां अध्याय 7वें वचन में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर कट्टों में नहीं उड़ाया है दाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, जो आत्मा के लिए होता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे रूप से हम पाते हैं कि यीशु मसीह के जो दास प्रेरित पौलुस थे, उन्होंने यीशु मसीह के जिस प्रकार दृष्टांत, उन्होंने बीज बोने का दृष्टांत जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में बताया, ठीक वैसे ही बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की बातों को दोहराते हुए कह रहे हैं कि तुम किस प्रकार बोल रहे हो। क्या तुम शारीरिक बातों को बोल रहे हो कि आत्मिक बातों को बोल रहे हो? अगर तुम शारीरिक बातों को बोलते हो तो विनाश जो है बहुत करीब है, परंतु आत्मिक बातों को जो बोलता है वो अनंत जीवन की कटनी को काटता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनंत जीवन की कटनी को काटने वालों में बने। और इसलिए वो हमें आगाह करते हुए कहते हैं कि हम भले कामों को करने के लिए साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम एक बार फिर से देखते हुए पाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। इस अंधकार वर्ल्ड में जहाँ पर लोग चारों तरफ बाहरी रूप से धार्मिक नजर आ रहे हैं परंतु आंतरिक रूप से धार्मिक नहीं है, उनके बीच में परमेश्वर आपको रखे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हम भले काम को करने में साहस ना छोड़ें। क्या दोस्तों, क्या मैं और आप उस भले काम को करने का साहस रखते हैं? अगर मैं और आप उस भले काम को करने का साहस रखते हैं तो परमेश्वर जो है आपसे खुश है और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य को रखे हैं ताकि आप ठीक समय पर कटनी को काट सके। और इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए यहाँ पर कलीसिया के लोग कह रहे हैं कि हम अधिकतर समय यीशु मसीह की शिक्षा को जो पाए हुए लोग हैं, जो हमारा टीचर यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह का जो शिक्षा वो ये है कि हम परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बिता सकें और परमेश्वर जो कार्य हमें सौंपे हैं उस कार्य को हम कर सकें। इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए लूका रचित सुसमाचार में हम आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं जब वो बताते थे तो लोग बहुत आश्चर्य होते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 32वें वचन में आते हैं, हम यीशु मसीह जो अच्छे टीचर हैं उस बात को सीख रहे हैं
और उस बात को बाइबल में बहुत ही अच्छे रूप से अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह के बारे में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 32 वचन को अगर देखिए, वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और यीशु मसीह के सेवा कार्य का प्रारंभ हो रहा था। उन सारी बातों के बीच में यीशु मसीह एक बहुत अच्छी बात को कह रहे हैं। वहां पर लिखा है, वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि वह वचन अधिकार सहित देता था। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में देखिए, उन्होंने जब अपने सेवा कार्य को प्रारंभ किया तभी से लोगों ने जाना कि वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आप निकोदेमुस के साथ भी देख लीजिए, वहां पर जब यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन में, वहां पर निकोदेमुस कहते हैं कि आप अच्छे टीचर हैं। निकोदेमुस बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही बड़ा एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा अधिकारी था, उसके नीचे 100 लोग काम करते थे। वो व्यक्ति यीशु मसीह से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं। यहाँ पर 4 अध्याय में देखिए, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, वहां पर बहुत से लोग गलील में बहुत सारे लोग खड़े थे और यीशु मसीह जो है वहां पर सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहे हैं और गलीली के कफरनहूम नगर में वहां पे थे। और वहां पर देखिए, मैं आपके लिए पढ़ा जाऊंगा 21वां वचन, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सबत के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। सबत के दिन यानी उनके अनुसार जो है सैटरडे है सबत का दिन, हमारे लिए जो है पवित्र दिन जो है पुनरुत्थान का दिन संडे है। तो जिस प्रकार यीशु मसीह उस आराधनालय में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे थे और जब लोगों को वो शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तब जितने लोग वहां पे खड़े थे वे सब चकित हुए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। यार दोस्तों, इसीलिए यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण टीचर हैं। उनके उपदेश जो हैं वो बहुत ही अधिकार के साथ थे। यानी एक टीचर जो है वो हमेशा इसलिए माना जाता है कि लोगों की गलतियों को दिखाने में हिम्मत दिखाए। अगर टीचर घबरा जाए तो वो लोगों को सही नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स को सही नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि आज जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो उस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से बच्चों को हम देख सकते हैं और वो बच्चे जो है वो टाइम पे क्लास में नहीं आते हैं। और जब टीचर उनसे बताते हैं कि आपके बच्चे क्यों टाइम पे नहीं आ रहे, आप उनके पेरेंट्स को बुलाकर, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उस कार्य को परमेश्वर ने टीचर्स को दिया है कि साहस के साथ स्टूडेंट्स की गलतियों को ठीक करें और उस कार्य को आगे बढ़ा सके। यहाँ पर हम यीशु मसीह से उसी बात को सीखते हैं। जितने भी टीचर्स हैं उन्हें हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि हम पूरे अधिकार के साथ, पूरे सहनशीलता के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपने बच्चों को हम टीचिंग दे सके। यहाँ पर यीशु मसीह के उस गुण को हम देखने वाले क्या है कि वे उपदेश दे रहे थे तो लोग चकित हुए। People were astonished at his teaching. Why? They were astonished, for his word was with power. उनका जो शब्द था बहुत ही शक्तिशाली शब्द था। आज की तारीख में परमेश्वर के पीछे चलने वाले आप और मैं जो हैं, इस दुनिया को अगर अंधकार से बचाना है तो हमें भी कई बार बहुत शक्तिशाली वचन को बोलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तभी हम अपने जवान बच्चों को, हमारे परिवार को हम बचा सकते हैं। और यह ताकत जो है केवल और केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें मिल सकता है और किसी बातों से हमें नहीं मिल सकता। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह को एक और गुण को हम देखते हैं, वो ये है कि वो पूरे साहस के साथ टीचिंग करते थे और आराधनालय में जितने मनुष्य वहां पे थे वे सब उनके वचन को सुनकर आश्चर्यचकित में पड़ गए। आज हम जो वचन सुनते हैं, जो वचन सुनाते हैं, जो अपने बच्चों के साथ हमारा जो व्यवहार है, उन सब को देखकर हमारे बच्चे आश्चर्यचकित होना जरूरी है। तभी वे परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे। अन्यथा वे जो है वो परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, अन्यथा वे जो है परमेश्वर के कार्य से दूर चले जाएंगे। और तभी हम पाते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है वो अंधकार में उतार पाते हैं। इस धार्मिक दुनिया को जो हम देखते हैं उसका पीछे का कारण ये है कि लोग जो है वो आत्मिक अंधकार में हैं और इसी कारण वे लोग जो है परमेश्वर के कार्य को जो है परमेश्वर की धार्मिकता को जो है पूर्ण रूप से दिखा नहीं पा रहे हैं। केवल बाहरी रूप से धार्मिकता तो दिखती है पर अंदर रूप से नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की जरूरत यह है कि यीशु मसीह एक ऐसे टीचर थे, उनके उद्देश्य इस प्रकार था, जितने भी लोग सुनते थे तो वे आश्चर्यचकित होते थे क्योंकि वे पूरे अधिकार के साथ बोलते थे। ये तीसरी बात हमने सीखा। चौथी बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में पाते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 1:16 जो 13 वर्स, 3rd चैप्टर 19th वर्स को हम देखते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स नंबर 19, वहां पर लिखा है, और दंड की आज्ञा के कारण यह है
कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब उस समय लोगों का जो है मन, उनका आत्मा, उनका शरीर जो है अंधकार में था। परंतु यीशु मसीह उस अंधकार से छुड़ाने के लिए एक ज्योति के रूप में इस दुनिया में आए। और उसी बात को यहाँ पर यूहन्ना बता रहे हैं कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि लोग जगत में ज्योति जब आई तो लोगों ने अंधकार को उन्होंने अपनाया। आज भी बहुत सारे लोग अंधकार को अपनाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि हम जो है ज्योति में चलने वाले बने और हम विश्वास में चलने वाले बने और हम उनके तरह ना बने जो केवल बाह्य रूप से धार्मिक है परंतु अंधकार में है, आत्मिक अंधकार में है। यहाँ पर ज्योति यीशु मसीह को प्रकट कर रही है और बता रही है कि वो ज्योति जब इस दुनिया में आई तो लोगों ने अंधकार को प्रकट किया, लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना, लोगों ने ज्योति को जो है प्रिय ना जाना, परंतु ज्योति से वे पैर को रखे। तो दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए यीशु मसीह जो टीचर जो है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंधकार को हटाकर मुझे और आपको जो है वो जो है एक नया रोशनी में चलाना चाहते हैं। आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 6वें वचन में पाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह को एक बहुत ही अच्छे काउंसलर के रूप में हम देखते हैं। देखिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है उसका 9, 10 और 11 वचन को हम देखें, वहां पर 9वां अध्याय उसके 6वें वचन से अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में वहां पर पाते हैं उनका प्रेम और उनके जीवन के बारे में जो बहुत अच्छे रूप से पाते हैं वो ये है, यशायाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स नंबर 6, वहां पे पाते हैं कि यीशु मसीह के जो वचन थे वो किस प्रकार थे। वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर थी और वह अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, शांति का राजकुमार है। देखिए यहाँ पर देखिए, वहां पर यीशु मसीह के एक गुण को हम देखते हैं, ही वाज अ वंडरफुल काउंसलर। वो टीचर का वो गुण है कि वो बहुत ही अच्छे रूप से काउंसलिंग कर सके। और यहाँ पर यीशु मसीह के अंदर उस बात को हम देखते हैं कि वो बहुत ही अच्छे रूप से लोगों को बताते थे। जब उनके पास कोई व्यक्ति किसी कारण आते थे तो उनको बहुत अच्छे रूप से उन्हें शिक्षा देते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह ने इस दुनिया में जो शिक्षा दी वो ये है, उसके 7वें वचन में पाते हैं, 7वां वचन लिखता है कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसका शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के साथ स्थिर करेगा और उसे संभालेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ पर 3 बातों को हम देखते हैं। इस यीशु मसीह जो टीचर है उसको अगर हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में 3 रिजल्ट्स को हम देखते हैं। पहली बात जो है वहां पर लिखा है कि उसके राज्य में हम सर्वदा रहेंगे और उसका राज्य सर्वदा बढ़ती चले जाएगी। दूसरी बात जो हम देखते हैं, उनके राज्य में शांति का अंत ना होगा। यानी जो शांति के लिए हम हमेशा भटकते रहते हैं, अगर हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के पीछे अगर चले, यीशु मसीह की शिक्षाओं को अगर हम माने तो हमारे जीवन में शांति का अंत नहीं होगा। तीसरी बात जो हम देखते हैं वहां पर पाते हैं कि उनका जो राज्य, उनका न्याय और धर्म जो है वो स्थिर रहने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का जो धर्म और जो न्याय है वो स्थिर है और उस धर्म और न्याय के पीछे हमें चलने की जरूरत है और उसी प्रकार हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। तो हमने जो बातों को सीखा कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि उन्होंने हमारे जीवन से उस अंधकार को हटा सके। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, उन्होंने अपने उद्देश्य के द्वारा हमारे जीवन में रोशनी को ला सके। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम जो है हमारे जीवन के पापों को हटाकर पूरे साहस के साथ, पूरे साहस और धैर्य के साथ उन्होंने हमारी गलतियों को हटाकर हमें अपने लहू के द्वारा धोकर साफ करके हमें अपना बेटा और बेटी बनाए हैं। तो अगर मैं और आप यीशु मसीह के उस महान कार्य को हम समझ पाए हैं, यीशु मसीह के शिक्षाओं को अगर हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह की बातों को हम सीख रहे हैं, तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जैसे यीशु मसीह सब टीचर से महान टीचर हैं, वो टीचर आपके व्यक्तिगत जीवन में भी टीचर होना जरूरी है, तभी हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से टीचर नहीं है तो हम जो है बाहर रूप से तो धार्मिक नजर आएंगे, परंतु आत्मिक अंधकार में हम अपने जीवन को बिताते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आत्मिक अंधकार में रहें। इसीलिए जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा ताकि हम उस आत्मिक अंधकार से छुड़ाए जा सके और हम पूर्ण रूप से धार्मिक बन सके।
और परमेश्वर के लहू के द्वारा सारे पापों को धोकर उन्होंने हमें धार्मिक बनाया है। तो क्यों ना हम उस धार्मिकता में आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और हम ऐसे बीज को बोएं जो अनंत काल की कटनी को काटने के योग्य हो। आज आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। हम सब यीशु मसीह को अपने एक टीचर के रूप में अगर देखते हैं तो हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। और अगर हम टीचर का कार्य कर रहे हैं तो हम भी उस यीशु मसीह को अपना आदर्श माने और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरे धैर्य के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरे साहस के साथ उनकी गलतियों को दिखाने वाले बन सकें, ताकि उनको हम सही मार्ग पर चला सकें, जिसके द्वारा आने वाले दिनों में हमारे देश में एक अच्छे नागरिक बन सके, परिवार में एक अच्छे अधिकारी बन सके, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति एक अच्छे जन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी हम टीचर्स डे को स्मरण करते हुए हम सबके महान टीचर यीशु मसीह को हम स्मरण करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उन्होंने भी इस बात को याद दिलाया था कि यीशु मसीह सारे टीचर्स से बढ़कर है। एक बार फिर से हम आपके वचन के द्वारा इस बात को सीखें कि आप सबसे महान टीचर हैं। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को देखा तो चारों तरफ अंधकार था। उस समय परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में एक मानव रूप में इस दुनिया में भेजे। इस बात को एक बार फिर से सीखते हुए हम अपने मन से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप जो महान टीचर हैं, आपकी शिक्षाओं को, आपके उपदेशों को समझने की शक्ति आप प्रदान कर दीजिए, ताकि हम सब आपके उपदेशों में चलते हुए हम ज्योति में चलने वाले बन सकें और लोगों को प्रकाश में चलाने वाले बन सकें। हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक विंग्स के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के अधिकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें आशीष कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम और भी आपकी सेवा कार्य में आगे बढ़ सके। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो कोरोना से पीड़ित है। प्रभु जी, उन सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। पिछले दिनों में बहुत से लोगों को आपने शिफा प्रदान किया, तो धन्यवाद देते हैं। और भी बहुत सारे लोग बीमार और तकलीफ में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, ताकि वे आपके प्रेम में बढ़ सके, आपके नाम की महिमा कर सके। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप आशीष कीजिए। हमारे देश के हर एक वर्ग को आपके हाथों में सौंपते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और सारे मिनिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें बलवंत कीजिए ताकि वे आपकी सेवा कार्य में आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर, हो सके तो वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने में आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अगस्त के महीने में आपने हम सबके साथ रहे और सितंबर के महीने के पहले सप्ताह इस प्रकार एक बार फिर से आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए, आपके वचन को ध्यान करते हुए आपके नाम की महिमा करने का अवसर आपने हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके दोबारा आगमन में अगर देरी होती है तो एक बार फिर से आपके वचन को ध्यान ग्रहण करते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हमारी इस हिंदी कलीसिया को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके प्रेम में बढ़ सके, आपके ज्ञान में बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर, आपके आने में अगर देरी होती है तो एक बार फिर से हम इस प्रकार मिलकर आपके नाम की महिमा करते हुए आपके गुण गाने के लिए आप सहायता कीजिए। आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू।